Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to The Visionary YouTube चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रचनाओं के साथ खेलना, प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शन, अ न्यू चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग कंस्ट्रक्शन के साथ खेलेंगे। बेसिकली जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ज्योमेट्रीज आप देखते हो, राइट। आप कहीं आसपास देखिए तो कुछ चीज़ गोल दिखेंगी, कुछ चीज़ हाफ गोल दिखेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रैंडम शेप्स के भी आपको देखने को मिलेगा, राइट। बिल्डिंग्स को भी आप देखो। तो बेसिकली आज हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में जानने वाले हैं। जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, राइट, इसका बहुत इस्तेमाल है। जब आप फिजिक्स पढ़ोगे, राइट, फिजिक्स में इसका भर भर के यूज है, ठीक है। इंजीनियर्स डिजाइन में यूज करते हैं, रोबोटिक्स में यूज होता है, एआई में भी इन सब चीज़ों का यूज होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। तो इस चैप्टर का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है, बट हम लोग क्लास 6 के लेवल पे इसको समझने का प्रयास करेंगे और अभी का जो अपना टेक्नोलॉजी है उससे जोड़ने का भी प्रयास करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जो अपन सीखेंगे वो सीखेंगे ये सब जो आपके ज्योमेट्रिक टूल्स होते हैं, राइट। आप कोई भी शेप्स कैसे बनाते हो, किस चीज़ का यूज़ करते हो, आपके पास इस तरह का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होगा आप लोगों के पास, राइट। अगर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नहीं है तो अगर लैपटॉप होगा तो आपको एक ओपन बोर्ड नाम से एक सॉफ्टवेयर है, उसको इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें आपको ये सब इंटरैक्टिव वे में ये टूल्स मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, रूलर्स, जिसको हम लोग स्केल भी कहते हैं। देखिए कितना अच्छा से ये दे रहा है, राइट। आप बहुत कुछ इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कुछ भी चाहिए, जैसे प्रोटेक्टर चाहिए, प्रोटेक्टर भी आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। तो आप इस तरह का इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। पहले हम लोग जानते हैं कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे सिंपल सबको पता होगा, इसको रूलर बोलते हैं या स्केल, राइट। इसको रूलर बोलते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे स्केल लिखा हुआ है, रूलर। ये तो पेंसिल है ही, आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ये सब चीज़ होगा। ये पेंसिल हो गया, यहाँ भी देखिए पेंसिल है। उसके अलावा ये इरेजर है आपका। आप ज्योमेट्री कुछ बनाओगे, कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो उसको इरेज करोगे। आपके सॉफ्टवेयर में भी आप जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे, ओपन बोर्ड अभी जो दिखाया था आपको, लिंक अगर चाहिए तो आप कमेंट में पिंग करना, कमेंट में आपको डाल दूंगा। तो देखिए इरेजर भी है अपने पास और इसमें भी इरेजर है, ठीक है। शार्पनर भी है, राइट। पेंसिल को आप पेंसिल को नुकीला बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो शार्पनर का, राइट। उसके अलावा आपके पास एक है डिवाइडर, राइट। ये है आपका डिवाइडर। यहाँ पे भी कहाँ है डिवाइडर, ये रहा आपका डिवाइडर। नाम सीखिए पहले, है ना। और इसको बोलते हैं कंपास, जिसमें आप पेंसिल लगा के कुछ ड्रॉ करते हो, राइट। तो इसको बोलते हैं कंपास। तो देखिए यहाँ पे भी कंपास है, इसमें आपको पेंसिल लगा हुआ है, इसमें आपको आप लोगों ने यूज किया होगा, ये सब यूज कीजिए, ठीक है। ये आपका सेट स्क्वायर है, ठीक है। इसमें आपको दो मिलेंगे सेट स्क्वायर, देखिए। तो ये आपको है सेट स्क्वायर 60 डिग्री का। अगर मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है, तो ये क्यों कहलाता है सेट स्क्वायर 60, क्योंकि इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का है। आपको मैं एंगल वगैरह सिखा चुका हूँ, याद है। तो ये सभी 60 डिग्री के हैं। और आपको एक और सेट स्क्वायर है 45 डिग्री का। तो इसका मतलब है कि ये आपको 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। आप में से किसी किसी को पता होगा कि जो त्रिभुज होते हैं, ट्राइंगल, उसके अंदर का टोटल जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, राइट। तो अगर नहीं जानते तो हम लोग सीखेंगे। इसीलिए यहाँ पे अगर 90 हो गए तो 90 ही बचे, ये 45 हो जाते हैं, ये 45, अगर टोटल को जोड़ोगे आप तो 180 ही होगा। तो ये दोनों 45 है, इसलिए ये है सेट स्क्वायर 45। एक और चीज बचा आपका, वो है ये आपका प्रोट्रैक्टर। देखिए स्पेलिंग कुछ लोग गलत पढ़ते हैं इसको, ठीक है, प्रोटेक्टर ये सब पढ़ते हैं। तो ये है प्रोट्रैक्टर, राइट। पढ़ने के लिए देखिए पहले नाम भी तो अच्छा से आना चाहिए। देखिए प्रोट्रैक्टर, और इसके बारे में भी हमने पूरा इसका एक एक पुर्जा अलग किया था, अगर याद हो तो, लाइन्स एंड एंगल्स में, राइट। तो जिसको भी
पता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, इसका तो पूरा ही हमने एक एक पुर्जा अलग किया था, एक एक डिग्री हमने के बारे में जाना था, अगर याद हो किसी को तो, राइट। तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिक टूल्स जितने भी हैं उसके इंट्रोडक्शन। ओके, तो हम लोग चलते हैं, कुछ शेप्स को देखते हैं, बिल्कुल बच्चा वाला शेप्स होगा, और सोचते हैं कि क्या उसको हम लोग हैंड से ड्रॉ कर सकते हैं या हमें इन ज्योमेट्रिक टूल्स का हेल्प लेना पड़ेगा, राइट। तो आप मुझे बताइए, अगर आपको बोले हाथ से आप ये बनाओ या ये बनाओ या ये बनाओ, आप क्या बना पाओगे हाथ से? ये गोल है, राइट, इसको क्या बोलते हैं? आपको अभी शेप्स के भी नाम काफी सारा पता नहीं होगा, बट इसको सर्किल बोलते हैं, हिंदी में वृत्त, राइट। तो आपको अगर ये सब बनाने बोला जाए, ये तो बना लोगे आप हाथ से, लेकिन टेढ़ा होगा। तो आप एक्यूरेसी के लिए, ठीक है, एकदम सही सही बने, उसके लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करोगे? ज्योमेट्री टूल्स का, राइट। आप देखिए, इन सब चीजों का इस्तेमाल करोगे। अगर मैं ही आपको बोलूं कि भाई ये सर्कल बनाइए, तो आप क्या करोगे? आप जाके ऐसे ड्रॉ करोगे, लेकिन ये पूरा सर्कल अच्छा थोड़ी ना हुआ। लेकिन इसी को आप बोलो एक्यूरेट बनाने के लिए आप ज्योमेट्रिक टूल्स का इस्तेमाल करोगे, राइट। आपको मैं कौन सा बना के दिखाऊं, बताइए। पहले एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, उसके पहले, उसके बाद हम लोग ना कौन सा बना लेंगे, ये वाला बना लेंगे, नाक कान मुंह सब चीजें ये वाला बना लेंगे, ऑलराइट। ओके, तो चलते हैं, एक पहले स्टोरी बताता हूं आपको। मान लीजिए एक यहाँ पे खुटी है, खुटी मतलब जैसे जिसमें गाय को बांध के रखते हैं, उसमें मैंने आपको बांध दिया, ठीक है। तो ये आपका खुट्टी या खुट्टा जो भी बोल लो, ये है, और आपको मैंने एक रस्सी से आपको बांध दिया, और मैंने बोला भाई ये रस्सी ना आपका 10 मीटर का है, क्लियर। आप 10 मीटर के रस्सी में बंधे हुए हो। अब मैं बोलूंगा कि भाई 15 मीटर, यहाँ पे 15 मीटर के जगह पे, यहाँ से इस खुट्टा से 15 मीटर दूरी पे जो है एक आइसक्रीम रखा हुआ है, आप इसको ले पाओगे? नहीं ले पाओगे, राइट। क्यों? क्योंकि आपका रस्सी इस खुट्टी से या खुट्टा से 10 ही मीटर दूर है, तो आप कितना भी प्रयास कर लो, आप 15 मीटर तक नहीं जा पाओगे, राइट। आप 10 ही मीटर में घूमते रह जाओगे, चारों बगल घूम के भी 10 ही मीटर में रहोगे। आपने देखा होगा, गाय एक खुट्टा में बंधा रहता है, और वो घूमते 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 जो अपना आशियाना बनाते हैं, वो अपना जो जगह होता है उसका गोल ही होता है। सबने देखा होगा, गाय हो या मैंने आपका एग्जांपल लिया, जस्ट समझिए कि आप भी कहीं भी जाइए, मान लीजिए आप घूमते घूमते यहाँ पहुंचे, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी 10 ही मीटर होगा ना। मान लीजिए रस्सी लंबा नहीं हो रहा है, रस्सी एकदम मान लीजिए पत्थर का है, ऐसे पत्थर का नहीं होगा, बहुत टाइट रस्सी है, रस्सी ऐसे थोड़ा सा भी लंबा नहीं हो सकता, तो आप यहाँ भी जाओगे तो 10 ही मीटर पे रहोगे, यहाँ भी जाओगे तो 10 ही मीटर पे रहोगे, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में चल जाइए आप 10 ही मीटर घूम पाओगे। जैसे गाय अपने खुट्टा के चारों ओर जितना बड़ा रस्सी रहेगा उतना ही घूम पाता है। तो सोचिए, अगर ये एक पॉइंट फिक्स है और दूसरा पॉइंट को हमने मूव कर दिया, सेम डिस्टेंस हर जगह, सेम डिस्टेंस, तो क्या बनेगा? ऐसे अगर मैं आपको घुमा दूं तो सर्किल बनेगा कि नहीं बनेगा? हर पॉइंट यहां से कितना मीटर होगा? 10 मीटर हर पॉइंट। तो एक्चुअली जो वृत्त होता है उसका डेफिनेशन ही यही होता है। ये सेंटर होता है, इसको सेंटर बोलते हैं, केंद्र, और ये आपका जो बाहर वाला ये रास्ता है इसको पेरीमीटर बोलते हैं, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, परिमिति, परिमाप। आपको मैंने रेक्टेंगल एंड स्क्वायर एंड ट्राइंगल इन तीनों का परिमिति या परिमाप पढ़ाया है, पेरीमीटर। सर्किल का नहीं बताया है, बट आपको इतना तो पता होना चाहिए, जो बाउंड्री का जो लेंथ होता है, याद है, एक क्लोज्ड फिगर का बाउंड्री का लेंथ वो हमारा पेरीमीटर होता है, राइट। तो ये आपका पेरीमीटर होता है, ये सर्किल का पेरीमीटर है। और
इस सेंटर से अच्छा एक बात बताइए, इस पेरीमीटर पे कितने पॉइंट है? इस रास्ते पे अगर मैं बोलूं, इस बाउंड्री पे कितने पॉइंट है? तो इनफाइनाइट पॉइंट है, राइट? एकदम इनफाइनाइट, असंख्य बिंदु हैं। ठीक है, हर एक बिंदु का यहाँ सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, मापोगे जब आप स्केल से कितना होगा? तो अगर मैंने बोल दिया है कि 10 मीटर, तो ये 10 मीटर ही होगा। हर एक पॉइंट का सेंटर से जो दूरी होगा, डिस्टेंस, वो 10 ही मीटर होगा। तो ये अगर आप सेंटर को किसी पॉइंट से कनेक्ट करते हो, तो इस लाइन को, इसको रेडियस बोलते हैं, हिंदी में त्रिज्या। तो अब आपको वृत्त का एक प्रैक्टिकल चीज समझ में आ गया, राइट? अब हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं आपको ये सब बनाने दूं तो आप डेफिनेटली बना लोगे। आपको मैं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी दे दूंगा, आप ड्रॉ कर करके कुछ ना कुछ कर लोगे, राइट? हमें इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जितना भी चीज है ना, इन सब चीजों का यूज आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार आप इसका नर्व समझ लोगे ना ज्योमेट्री का, तो आपको बहुत इजी लगने वाला है। एकदम थ्योरम थ्योरम, आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप थ्योरम पढ़ रहे हो, है ना? आपको डायरेक्टली लगेगा कि अरे ये तो, इसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऐसे होगा ही। ठीक है, और इसका यूज, भयंकर यूज है इंजीनियरिंग में। ठीक है, और भी जगह यूज होता होगा, सिंस मैं इंजीनियरिंग से हूं इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। आपको हर जगह इसका यूज मिलेगा, पूरा नेचर में भी देखिए आप, हर जगह बिल्डिंग्स बन रही हैं या कहीं भी, तो आपको इन सब चीजों का जरूरत पड़ेगा ही, राइट? तो चलिए हम लोग ये वाला शेप्स बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके। उस शेप को बनाने के लिए मैं आपको लेके आया हूं कहां? ओपन बोर्ड पे। जिस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बोल रहा था, उसी बोर्ड पे लेके आया हूं कि मुझे बताओ इनमें से, अगर मुझे ये वाला बनाना है, ये वाला, ठीक है, मैं किसका इस्तेमाल करूं इसमें से? आप लोग बोलेगे भैया 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, बहुत सारे पहले सर्कल्स बना लेते हैं, फिर अपन एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, फिर डॉट्स बना लेंगे। उतना ही तो चीज है इसमें, केवल शेप्स को समझने के लिए आना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं, पहले सर्कल बनाते हैं। अच्छा, सर्कल बनाने के लिए तो आप तो ऐसे भी बना दोगे। अगर मैं बोलूंगा कि भाई यहीं पे आप ड्रॉ करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे? एक बड़ा सा सर्कल लोगे, खराब से बनाओगे, एक यहाँ पे 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 बिंदु दोगे, एक यहाँ पे भी बिंदु दोगे आंख बनाने के लिए, और यहाँ नाक, मुंह बनाने के लिए आप यहाँ पे, ये आपने नाक दे दिया, ये नाक हो गया, ये मुंह हो गया। अच्छा नहीं लग रहा है, राइट? मैं बोलूंगा थोड़ा बताइए, अगर ये बनाना है तो कौन से ज्योमेट्रिक टूल्स का इस्तेमाल करोगे आप? बताइए। तो आपको पेंसिल लेना पड़ेगा, और पेंसिल को इसमें आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। ये देखिए मेरे पास भी है, तो ये वाला आपको कंपास लेना पड़ेगा। ठीक है, और कंपास में आपको पेंसिल, तो ये आपको पेंसिल लेना पड़ेगा, और इन दोनों को एक समतल पे ले जाके दोनों का थोड़ा सा ये बराबर कर दीजिए। ये दोनों बराबर होना चाहिए बेसिकली, ये। ठीक है, और इसको टाइट कर दीजिए। ये सब आता होगा आपको, ये मैंने टाइट कर दिया। अब मैं, सिंस इसको ड्रॉ करने के लिए कॉपी पे मुझे कैमरा को इधर लेके आना पड़ेगा, मैं आपको सॉफ्टवेयर पे लेके चलता हूं। तो सॉफ्टवेयर में मैं क्या निकालूंगा? कंपास। तो इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और देखिए यहां पे ड्रॉ करने का आपको ऑप्शन आएगा, इसको घुमा दीजिए। हो गया, हमने बड़ा सा सर्कल बना लिया। अब हम लोग कान बनाते हैं, चलिए। तो कान बनाने के लिए फिर से क्या करेंगे? इसको उठाइए और इधर लेके आइए, और इसको छोटा कर दीजिए, इसको ऐसे छोटा कर दीजिए। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, सिंस सेम सेम कान तो दोनों बराबर ही होंगे, राइट? तो इसको थोड़ा और इतना बड़ा करके एक सर्कल बना लेते हैं। बना लिए? ठीक है, अभी इसको हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए। ठीक है, अभी ये जो हमारा फिगर है, ठीक है, इसको हम इसमें ऐसे करके सटा देते हैं। कान बनाना है, राइट? इसमें ऐसे करके सटा दिए, कान बन गया। और इसको कॉपी भी कर लीजिए। ठीक है, डुप्लीकेट, तो एक उठा के इधर कर देते हैं। देखिए कितना इजी है। और कान इस तरह से दीजिएगा ताकि एकदम लगे कि कान बना रहे हैं।
है ना, एक कान ऊपर एक कान नीचे नहीं, ये हो गया। अब क्या है देखिए, दो और छोटा सा आंख के लिए बनाइए। तो हम लोग फिर से भाई कंपास आ जा, और कंपास को छोटा कर देंगे बहुत, इतना बड़ा आंख एक बार बनाने की कोशिश करते हैं कैसा होता है। राइट, इतना बड़ा चलेगा। अब क्या करते हैं, दोबारा बनाना ना पड़े तो इस डिवाइडर को देखिए हटा दिया हमने। अब इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, देखिए ऑप्शन आएगा डुप्लीकेट करने का, ये रहा, देखिए ना, इसको क्लिक कर दिया, दो आंख बन गया। तो एक आंख को इसको इसको ऐसे कॉपी कीजिए और एक आंख यहाँ रख दीजिए, और ये आंख आपका देखिए यहाँ रख दीजिए, लग रहा है आंख। और क्या है देखिए, कुछ नहीं, एक स्ट्रेट लाइन है और तीन पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट्स तो आप अपने मन से यहाँ पे जाके ये पेन ले लीजिए और यहाँ पे पॉइंट्स दे दीजिए। ब्लैक में है तो ब्लैक में जो भी है, देखिए पॉइंट्स दे दिया हमने। यहाँ भी आप पॉइंट्स दे दीजिए, राइट, यहाँ भी एक पॉइंट्स दे दीजिए, ठीक है। अब आपको स्केल भी चाहिए तो एक स्केल ला लीजिए या सीधा अपने से खींच दीजिए। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ, ड्रॉ लाइन्स। ये क्या करेंगे, ऐसे करके एक लाइन खींच देंगे, और बड़ा करना है तो और बड़ा कर दीजिए। देखिए वो बन गया कि नहीं। तो बेसिकली इसके लिए हमने ज्योमेट्रिक टूल्स का इस्तेमाल किया। ये एक एग्जांपल था। आपके चैप्टर में बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ शेप्स दिए हुए, उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। आप ये मत समझिए ये तो बहुत ही सिंपल है। सिंपल चीज करोगे, दिमाग के पास इंट्यूशन जाएगा, दिमाग उसी पे काम करते करते बड़ा चीज सोचेगा। प्लीज, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।